सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज 2024 के पहले सप्ताह में आप सब लोगों का मसीह यीशु की संगति में बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं? प्रभु के वचन के अंदर प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे बोला आओ हम यहोवा के भवन में चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहता है यहोवा की हजूरी, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। पिछले 31 दिसंबर को मैंने जो इस साल का लास्ट संडे था, उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से आप लोगों को बताया था कि कैसे आप प्रभु यीशु मसीह का फेवर, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप अपने जीवन के ऊपर पा सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, ये जो साल शुरुआत है, इसकी शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का अनुग्रह पाया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये 2024 में यीशु का अनुग्रह पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। ये 2024 मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की स्पिरिट से प्रेरित होकर यीशु मसीह की आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूं, इस साल यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के ऊपर और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली मैं ये साल आशीषमय होगा। एक्चुअली मैं जब प्रभु मुझसे बात कर रहा था, मैंने एक चीज सीखी है कि मैं एकदम से मेरे मन में कोई थॉट्स आती है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। हालेलुया। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, सिर्फ ब्लेस ब्लेस कहने से नहीं, पर इस साल प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करी, यह साल वाकया में मसीह जो सही मसीह है उनके लिए भरपूर अनुग्रह का साल है। हालेलुया। इवन जो सही ढंग से नहीं भी चलते, नहीं भी चल पाते, उनके लिए भी अनुग्रह का साल है। हालेलुया। 31 तारीख को मैंने प्रचार किया था कैसे आप यहोवा का फेवर, प्रभु यीशु मसीह का फेवर पा सकते हो। 31 तारीख को बहुत सारे लोग यहां पर नाइट प्रेयर में आए थे, बहुत सारे लोग नहीं आए थे। तो मैंने 1 तारीख से ही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह देखना शुरू किया। एक्चुअली मेरी ऐसी थॉट्स है, मेरी ऐसी मेंटालिटी है कि जब तक हम कुछ करते नहीं है तब तक हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कैसे प्राप्त करें। क्योंकि मैंने भी मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे कठिन चीजों का सामना किया था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया। पर 2024 की 1 तारीख से ही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बिना कुछ करे लोगों के ऊपर अनुग्रह कैसे आता है, इन चीजों को दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे चंद बातें करी। मैं चाहता हूं इस साल के पहले सप्ताह, हालेलुया, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आज बोल रहा इस पर विश्वास करना। हालेलुया। कुछ नहीं करना। प्रभु कह रहा कुछ नहीं करना किसी ने। छोड़ दो अपना एफर्ट करना, छोड़ दो, मुझसे प्रार्थना नहीं हुई, मुझसे वचन नहीं पढ़ा गया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। प्रभु कह रहा कुछ नहीं करना। हालेलुया। और मैं इतनी जल्दी मानने वाला नहीं हूं। मैं पहले बोलता हूं, प्रैक्टिकल दिखाएगा तभी मैं बोलूंगा। हालेलुया। मेरी मेंटालिटी थोड़ी गिदोन के जैसी है। गिदोन को प्रभु कहता है शूरमा उठ, देख मैंने तुझे इजराइल को छुड़ाने के लिए चुना। वो बोला ठीक है प्रभु जी, आप बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त है, पर मैं सूरमा मुरमा नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु कहीं मैं फूक में आ जाऊं, कहीं मैं जोश में आ जाऊं और मैं वहां पर जाकर लड़ पड़ूं और पंगा हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। तो मेरी भी मेंटालिटी थोड़ी गिदोन के जैसी है। मैं पहले बोलता हूं प्रूव कर दे, उसके बाद मैं बोलूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता 2024 में बड़ा अनुग्रह मिलने वाला है। मैंने बोला ऐसे कैसे मान जाऊं, थोड़ा प्रभु कुछ दिखाओ तो सही। हालेलुया। आपको पता है 2024 में वचन पता कौन से मिले जो मैंने पता नहीं कितनी बार प्रचार किए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको। हालेलुया। सिर्फ जो मैं बोलूंगा आज उस पर विश्वास करना। हालेलुया। आपके ऊपर भर भर के यीशु मसीह का अनुग्रह आने वाला है। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। 5वें अध्याय के ऊपर ही मैंने वीरवार की बाइबल स्टडी दी और आज 5वें अध्याय में ही मैं कोशिश करूंगा कि हम रहें। और 1-2 वर्ष में बस इधर से, और ज्यादा लंबा प्रचार भी नहीं कर रहा आज मैं, सिर्फ मैं जो आज बोल रहा हूं उस पर विश्वास कर लेना। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते बोल रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा से मैंने पाया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 36 और 37 और 38, 39 4 वचनों के ऊपर हमने गौर करना है। लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 36 से लेकर 39 तक हमने 3-4 वर्षों के ऊपर आज गौर करना। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रार्थना नहीं हो पा रही, डोंट वरी, कोई बात नहीं। वचन नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं। पिछले साल कैसा भी बीता, कोई बात नहीं। कितनी बार फेल हुए, प्रभु कहता डोंट वरी, चिंता ही मत करो। हालेलुया। अगर तुम बार बार फेल हो गए, बार बार फेल हो गए, बार बार फेल हो गए, डोंट वरी, चिंता मत करो। हालेलुया। मैं एक नई बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह कह रहा है। बस यही विश्वास करना है। यहां पर लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 36 से लेकर 39 तक पढ़ना, ध्यान से सुनिए। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है, आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जी जी पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बोलो आज का वचन मेरे लिए। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करूंगा और रिसीव करूंगा। आज से प्रभु यीशु के नाम से मैं अद्भुत अनुग्रह अपने जीवन पर देखूंगी। आमीन आमीन। हाँ पढ़े बेटे। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पेवंत नहीं लगाता। 36 से पढ़े बेटा, दोबारा 36 से। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह चंद लोगों से बातें कर रहा, और ये लोग बड़े ज्ञानी है, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं, बड़ा शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, और इनको अपने तरीके से पता कि प्रभु का अनुग्रह कैसे मिलता है। हाँ जी। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पेवंत नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पेवंत पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, जब इस 5वें अध्याय को पढ़ेंगे ना, 5वें अध्याय के अंदर लगभग 4-5 बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किए जो लोगों के जहन में भी नहीं आ सकते। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हम कुछ करेंगे तो प्रभु करेगा। हालेलुया। या हम कुछ करके दिखाएंगे तो प्रभु कुछ करेगा। एक्चुअली फरीसी लोग, आप ये 5वां जो अध्याय है, इसमें 3-4 बड़े चमत्कार है, और हर एक चमत्कार के अंदर फरीसी कुड़कुड़ाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो आपस में लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, नहीं हो सकता ऐसे। बाइबल कहती है जब हम 5वें अध्याय की पहली वचन को पढ़ते हैं, 1 से लेकर 11 तक, हमें 3 लोगों के जीवन के बदलाव के बारे में बाइबल बताती है। एक पतरस, एक याकूब, एक यूहन्ना। मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, बस आपने इन बातों को ध्यान से सुनना और विश्वास करना। कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत करी पर कुछ भी पाया नहीं। हालेलुया। आपने 2023 के पूरे साल मेहनत करी, अनुग्रह नहीं मिला, आशीष नहीं मिली, बदलाव नहीं हुआ। प्रभु कह रहा डोंट वरी। सब लोग बोले हालेलुया। पतरस की नाव में यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह उससे बात करता है। वो कहता मुझे तेरी नाव चाहिए। जब नाव लेता है वो कहता चल जाल डाल, और बाइबल कहती जब वो जाल डालता है वो कहता है प्रभु जी मैंने पूरी रात मेहनत करी और कुछ भी प्राप्त किया। हालेलुया। पूरी रात वो कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि आप भी पूरा साल कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का फेवर, या आप कुछ भी पाने की मेहनत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह 2024 के पहले सप्ताह कह रहा है डोंट वरी। हालेलुया। जिस काम को वो पूरी रात करने के लिए मेहनत करता रहा, प्रभु यीशु मसीह नाव में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं जाल डाल, वो जाल डालता है,
जो काम पूरी रात में नहीं हुआ, यीशु मसीह ऐसे चुटकी में जाता है और वो काम, हालेलुया, ये अनुग्रह है। हालेलुया। जिस काम के लिए आपने बहुत मेहनत करी, नहीं मिला, यीशु मसीह आएगा, बोलेगा चल मेरे कहने से ये काम कर, देख मैं तेरे ऊपर अनुग्रह उड़ेल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 2024 आपके लिए अनुग्रह का साल है। हालेलुया। मत देखना हालातों को, मत देखना परिस्थिति को, मत देखना 2023 में क्या हुआ। हालेलुया। एक शब्द यीशु मसीह बोलता, पतरस जाल डाल, और बाइबल कहती इतनी मछलियां पकड़ लाता है, इतना अनुग्रह हो जाता, इतना अनुग्रह हो जाता, इतना अनुग्रह हो जाता। वो कहता प्रभु हमारी नाव जो है, नाव जीवन का प्रतीक है, इस साल इतना अनुग्रह होगा, इतना अनुग्रह होगा, इतना अनुग्रह होगा, अब दूसरों को बुलाओगे आओ मेरे पास। हालेलुया। बस रिसीव करना है। प्रभु जो तेरा दास बोल रहा मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। किन चीजों के लिए मेहनत कर रहा था? मछलियों के लिए। बाइबल कहती इतनी मछलियां, उसकी भी नाव भरी, याकूब की भी नाव भरी, यूहन्ना की भी नाव भरी, हो सकता है और भी लोग हो उनके भी नाव भरी। बाइबल कहती है कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना। हालेलुया। और आप यीशु मसीह के नाम से रिसीव करेंगे। दूसरा बड़ा चमत्कार, बाइबल कहती कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति आता है। मैंने वीरवार की बाइबल स्टडी में बताया था, एक व्यक्ति जब कोढ़ी हो जाता है, कोढ़ी होने के बाद में उसको नगर के बाहर छोड़ दिया जाता है और वो दुनिया से अलग कर दिया जाता है। उसके ऊपर कोई दया नहीं, कोई अनुग्रह, कुछ नहीं। हालेलुया। समाज से छेक दिया गया व्यक्ति और उसको छोड़ दिया जाता है। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये नगर के बाहर में मर जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं उसको दफनाने भी नहीं जाता होगा कोई, ऐसा मेरा थॉट्स है, बाइबल में नहीं लिखा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की व्यवस्था कहती है कोढ़ी को छूने वाला 7 दिन के लिए कोढ़ी हो जाता है। 7 दिन वो लोगों से मिल नहीं सकता, उनके संपर्क में नहीं आ सकता, आम लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को कौन छुएगा? दूसरा बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह 5वें अध्याय के अंदर करता है। बाइबल कहती है एक कोढ़ी आता है और यीशु के सामने गिड़गिड़ाता है और वो कहता मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उसको छूता है और वो कहता है तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा बड़ा चमत्कार, ये दोनों चमत्कार में सिर्फ आपको अनुग्रह, दया। कोढ़ी ने कुछ नहीं किया, पतरस ने कुछ नहीं किया पतरस ने कुछ। हालेलुया। उसने सिर्फ यीशु मसीह को बुलाया, प्रभु तू आ और मेरी नाव में आ जा। हालेलुया। तीसरा बड़ा चमत्कार जब हम पढ़ते, बाइबल बताती है यहां पर 4 लोग हैं, उनका एक साथी बीमार है। क्या है? उसका साथी बीमार है। और बाइबल कहती है जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, और यीशु मसीह के पास आने के बाद में लकवे के रोग से बीमार है। और लकवे का रोग ऐसा है, आज तक भी लकवे का रोग इतनी जल्दी से ठीक नहीं होता। लकवे के रोग में जो एक तरफ का हिस्सा, वो उसके तो दोनों हिस्से खत्म थे। कभी आप देखते होंगे कई लोग थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उनके एक तरफ से लकवा मारता है। इस व्यक्ति को दोनों तरफ से लकवा मारा हुआ है। और बाइबल कहती 4 लोग उठाकर लाते हैं, और जब भीड़ के कारण पहुंच नहीं पाते तो यीशु मसीह जिस छत के नीचे है उस छत को खोल देते हैं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह सबसे पहले उनको बोलता है तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। आपको पता लोग सत्य में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा 30 के ऊपर भी गौर करें। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले। नहीं सॉरी बेटा, एक मिनट, 21 को पढ़ेंगे, सॉरी माफी चाहता हूं, 21 को। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो यहोवा की निंदा करता है? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। ये कंफ्यूज हो गए। हालेलुया। पूरा साल आपने बहुत कुछ करने की कोशिश करी होगी और हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, पर आज यीशु मसीह कहता है कुछ नहीं करना। बाइबल कहती है शास्त्री कंफ्यूज हो गए, ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी के पापों को कैसे क्षमा कर सकता है? क्योंकि ये अथॉरिटी ओनली यहोवा के पास है। हालेलुया। आप रोमियो की पत्री पढ़ लेना, रोमियो की पत्री के 9वें और 11वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा प्रभु कहता है जिस पर मैं दया करना चाहता हूं उसी पर दया
करता हूं। हालेलुया। जब फरीसी आपस में कुड़कुड़ा रहे थे कि ये क्या कर रहा है, यहोवा की निंदा कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़े बेटे। यहोवा को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यहोवा को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? समझ के बोलेंगे हालेलुया। लोग कंफ्यूज हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके ऊपर इतना जबरदस्त अनुग्रह होगा, लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। जब पतरस को इतनी सारी मछलियां मिली, बाइबल बताती वो गिरा नीचे, घुटने टेके, और उसने बोला प्रभु तो मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। उसको पता चल गया था एक जबरदस्त ग्रेस मेरे ऊपर आ गई है। हालेलुया। फरीसी कंफ्यूज हो गए, पर यीशु मसीह यहां पर एक और बड़ी जबरदस्त बात कहता, पढ़िए। सहज क्या है? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? सहज ये है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? और उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, लकवे के रोग का उस समय भी कोई इलाज नहीं। लोग बड़े कंफ्यूज है, ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह सिर्फ ऐसे करेगा। हालेलुया। पूरी रात मेहनत करी, यीशु मसीह ने बोला मछलियां आ गई। हालेलुया। पता नहीं कितने साल से बाहर पड़ा हुआ है, यीशु मसीह एक शब्द कहता है शुद्ध, बाइबल कहती है वो शुद्ध हो जाता है। और यहां पर बाइबल कहती है एक मनुष्य जिसको 4 लोग उठाकर लेकर आए हैं, जिसने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। 4 लोगों के विश्वास के ऊपर उसको इतनी ग्रेस मिली, इतना अनुग्रह मिला। बाइबल कहती है यीशु मसीह उसको कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, इसलिए उठ अपनी खाट उठा और क्या हुआ उसी समय? हालेलुया। और उसी समय खाट उठाकर वो क्या हो गया? वहां से चल दिया। तीसरा एक और बड़ा चमत्कार है, चुंगी लेने वाले मत्ती का जीवन बदल गया। हालेलुया। बड़े सारे लोगों के जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2024 में बदलेंगे। और मैं ये फेक नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रचार रिकॉर्ड हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जब लोगों की जिंदगी में काम हो, इस प्रचार को बार बार सुने। हालेलुया। 2024 में यीशु मसीह का इतना जबरदस्त अनुग्रह आएगा, तुम्हारे पापों को देखेगा ही नहीं प्रभु। आमीन। हालेलुया। मत्ती फरीसियों की नजर में रिजेक्टेड व्यक्ति है। हालेलुया। हो सकता है आप दुनिया की नजरों में रिजेक्टेड मनुष्य हो, जब लोग आपको सीरियस ना लेते हो, जहां आपको बोलते हो ये बेकार है, ये निकम्मा है, इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से 2024 में यीशु अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। मैंने बताया मेरी मेंटालिटी थोड़ी गिदोन जैसी है, जब तक प्रभु मुझे क्लियर नहीं कर देता तब तक मैं मानता नहीं। एक तारीख को एक जगह प्रार्थना थी, और वहां पे जब मैं प्रार्थना किया, मैं गया वहां पर प्रार्थना करने के लिए। 31 तारीख पूरा दिन चर्च में, पूरी रात यहाँ पे ऑनलाइन पे, अगले दिन मैं प्रार्थना करने के लिए गया। एक परिवार में गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को पता नहीं था। जब हम वहां पर भजन गाने लगे, मेरी समझ में था पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि संडे वाले दिन उनमें से एक भी बंदा चर्च में नहीं आया, और मैं सोच रहा हूं पता नहीं क्या होगा। हमने जैसे गाना शुरू किया, आपको पता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जबरदस्त तरीके से आ गई। हालेलुया। जबरदस्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आ गई, और हम खुद आनंद से भर गए। हम 3 ही लोग थे, पर यीशु मसीह की आत्मा से आनंद से भर गए। उसके बाद में एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए, मुझे मालूम भी नहीं प्रभु यीशु मसीह आप कैसा करेंगे। उसके लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, मेरे मन में थोड़ा दुविधा थी, पता नहीं बहन चंगी होगी या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अंदर से हिट कर रहा है, जोर जोर से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, बहन को प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया। हालेलुया। प्रभु ने कुछ नहीं देखा, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। मैंने बोला वाह प्रभु यीशु मसीह, जिस पर आप अनुग्रह करना चाहते हैं उस पर अनुग्रह कर। कुछ नहीं किया उन्होंने,
हालेलुया। कमजोर विश्वासी की तरह यीशु मसीह के अनुग्रह से वो बहन को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने उसी समय छू लिया। हालेलुया। मैं हिल गया अंदर से, प्रभु तू सच में कितना अद्भुत है यार, तू कैसे काम करता है। 2 तारीख को मैं कहीं जाने वाला था, एक और बहन का कॉल आया, वो कम से कम पिछले 1 साल से चर्च में नहीं आती, और मुझे फीडबैक मिली कि उन्होंने मसीह यीशु को छोड़ दिया, समाज के डर से, दुनिया के डर से। 2 तारीख को, नेट 2 तारीख को फोन आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने हेलो बोला, एकदम से मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भर गया। हालेलुया। मोस्टली जब टेंशन वाले लोग मुझे फोन करते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरा खुद का सिर भारी हो जाता है, और मेरी सोच थी प्रभु कैसे काम करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बहन मुझसे बातें कर रही थी, और 1 साल से मैं सोच रहा हूं बहन चर्च में भी नहीं आई, और मुझे ये भी फीडबैक है कि इन्होंने छोड़ ही दिया यीशु मसीह को। और मैं उससे जब बातें कर रहा था, मैंने बोला बहन क्या हुआ, क्यों मसीह के पास नहीं आते, क्यों छोड़ दिया। उसने बोला अब मैं किसी भी समाज के लोगों की, मैं उससे बातें कर रहा था, एकदम से यीशु की आत्मा ने उसे छू लिया। मैंने उससे पूछा क्या आपकी देह में हल्कापन है, उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। मेरे हिसाब से वो परिवार यीशु मसीह को छोड़ चुका है, मेरे हिसाब से वो कभी चर्च में नहीं आया, 1 साल हो गया। फीडबैक भी ऐसी है कि कुछ नहीं हो रहा, पर आपको पता यीशु कहता 2024 में अनुग्रह होगा। आमीन। उसने कुछ नहीं किया। 1 तारीख वाले परिवार ने कुछ नहीं किया, 2 तारीख वाले परिवार ने कुछ नहीं किया, 3 तारीख को मैं रजनी का फोन आया रात को, भैया ऐसे ऐसे करके मेरी बहन का बेटा जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन में, उन्होंने बोला बचेगा नहीं। मन में आता है यार, ना वो विश्वास करते ना कुछ, कभी मन में आपके बातें आएंगी जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमने ये सुना है कि कुछ ना कुछ अच्छा करने से कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हालेलुया। ये बहन ने कॉन्फ्रेंस लगाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं अचानक अपनी बॉडी में यीशु मसीह के अभिषेक को महसूस कर रहा हूं। ना उसे वो मेरे को लग रहा विश्वास नहीं करती, वो विश्वास भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। प्रभु मुझे बोल रहा था ये बहन तो विश्वास करती है, डोंट वरी, क्यों। मैंने प्रार्थना किया और अभी बहन ने गवाही दी, नेक्स्ट डे उसने आंखें खोल दी। हालेलुया। जब 3 बार बिल्कुल क्लियर हो गया, फिर तीसरी बार यीशु मसीह ने उसी रात मुझे ये वचन दिया, 5वां अध्याय। 100 बार मैंने पढ़ा लूका का 5वां अध्याय, पर इतना रेवलेशन मुझे कभी नहीं मिला जितना पिछले 3 दिन में। तब मैं समझ गया 2024 में यीशु मसीह बहुत बड़ा अनुग्रह करने के लिए जा रहा। हालेलुया। अपने कामों को मत देखो, अपने हालातों को मत देखो, अपनी परिस्थितियों को मत देखो, अपनी धार्मिकता को मत देखो। आपकी धार्मिकता नहीं चाहिए। हालेलुया। आप धर्मी अपनी धार्मिकता से नहीं है, आप धर्मी प्रभु यीशु मसीह की वजह से हैं। जब लोग कंफ्यूज थे, और बाइबल कहती है कैसे एक पापी के ऊपर अनुग्रह हो सकता है। हालेलुया। जल्दी जल्दी इसको पढ़ दे, मैंने आज आधे घंटे में खत्म करने की कोशिश है मेरी। बेटे 5:27 से जल्दी। इसके बाद मैं बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तब मैं सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। आपको पता है चुंगी लेने वाले दुनिया की नजर में सबसे रिजेक्टेड लोग। हालेलुया। हालेलुया। फरीसियों की नजरों में तो बिल्कुल निकम्मे, और कई तो बोलते हैं तू तो पक्का नरक में जाएगा। हालेलुया। हो सकता है जब किसी से रिश्वत लेता हो तो कुछ लोगों का पता होगा इसको तो जबरदस्त वाले तेल में प्रभु यीशु मसीह डालेगा, इसको तो स्पेशल आग वाले डिपार्टमेंट में रखेगा, इतना अत्याचार कर। और उसमें कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि मत्ती जो है वो रोम गवर्नमेंट के लिए चुंगी लेने का काम करता है। और चुंगी किनसे लेता है? अपने भाई यहूदियों से। उनके साथ अत्याचार करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, और पैसे लेकर किसको देता है? रोम गवर्नमेंट के लोगों को। लोगों के सामने ये बंदा रिजेक्टेड है। हालेलुया। अचानक यीशु आता वहां पर, वो कहता मत्ती जी प्रभु जी चल मेरे पीछे। कह रहा चलो फिर, हाँ पढ़ो आगे। तब लेवी ने अपने घर में, लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया, उसके लिए एक बड़ा बोझ किया। और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे चुंगी थे। लेने वाले और वेश्या सबसे करप्ट लोग माने जाते थे यीशु मसीह के समय में। हालेलुया।
आप आशीषित हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आपकी धार्मिकता चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब के अंदर लिखा, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चित्रों के समान है। आप अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं बन सकते। अगर आपको धर्मी बनना है तो आपको धर्मी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करना है, बस। हालेलुया। बहुत सारे चुंगी लेने वाले, बहुत सारे ठगी मारने वाले, चोरी करने वाले, और पक्की बात है ये जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, हो सकता है मदिरा पी के रात को ड्रामा भी करते हो, ऐसा लिखा नहीं है, पर जब ज्यादा पैसे आते तो आदमी क्या करेगा? या तो गंदगी करेगा, या पाप करेगा, या जुआ खेलेगा, या फिर मदिरा पिएगा। हाँ, पढ़े आगे। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल कहती है, इस पर फरीसी और शास्त्री और चुंगी लेने वाले ये कह के कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? समझ के बोले हालेलुया। दुनिया की नजर में रिजेक्टेड। आपके विषय में बहुत सारे लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं, बेकार लोग हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन भी नहीं पढ़ते, ढंग से आते भी नहीं है, ये भी बहुत सारी चीजें। हालेलुया। आपको किसी मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी मनुष्य की अच्छी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको यीशु मसीह की अच्छी स्टेटमेंट और यीशु मसीह के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। मैंने तीनों बार देखा, मेरी सोचों से परे काम किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। चुंगी लेने वाले और पापी जब आए, बाइबल बताती फरीसी कुड़कुड़ाने लगे और कहते ये कैसे हो सकता है? हो सकता है आप भी बोलेंगे अनुग्रह कैसे मिल सकता है? ना मेरा जीवन ठीक है, ना मैं प्रार्थना करता हूं, ना मैं ढंग से चर्च जा पाता हूं, ना मैं ये कर पाता हूं। आप धर्म के अच्छे काम अपने जीवन में देखेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी यीशु कहता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आमीन। हालेलुया। फिर भी यीशु कहता मैं तुम्हें आशीष दूंगा। फिर भी यीशु कहता मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। फिर भी यीशु कहता, हर एक किताब मैंने आपको हमेशा तीन किताबों का हमेशा मैंने आपके साथ जिक्र किया। यिर्मयाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब, तीनों किताबें शुरू होती हैं डांट से, तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे पाप के कारण। तीनों किताबों के अंत देख लेना, वो कहता मैं करूंगा, मैं शुद्ध करूंगा, मैं दया करूंगा, मैं नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र ठहराऊंगा और मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता ही रहूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 और आगे जाके कहता मैं तुम्हारे पापों को देखूंगा भी नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी अशुद्धता से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, चाहे कितने भी शुद्ध काम तुमने किए। हालेलुया। तीनों किताबों की शुरुआत बड़ी डेंजरस है, पर अंत देखेंगे आपको अनुग्रह से भरा हुआ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से 2024 के पहले सप्ताह अनुग्रह की शुरुआत हो चुकी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं बीमार नहीं रहेंगे। अविश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर। जब लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और बाइबल कहती है, तब यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट कही जो मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी। पढ़ दो बेटा थोड़ा आगे, जल्दी जल्दी बस। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य जो है वो भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। सब मिलके बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं पापी था तभी यीशु मेरे पास आया, मैं बुराई करता था इसलिए यीशु मेरे पास आया, मेरे अंदर कोई अच्छी चीज नहीं थी इसलिए यीशु मेरे पास आया। हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह अच्छे लोगों के पास नहीं जाता। फरीसियों को कुछ नहीं मिला, शास्त्रियों को कुछ नहीं मिला, सदूकियों को कुछ नहीं मिला। पता क्यों? वो अपनी नजर में बहुत अच्छे थे। अपनी नजर में अच्छे मत बनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। नीचे वाली वर्ष में लिखता इसलिए मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। मैं सबसे ज्यादा फेल हुआ इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं बहुत बार फेल हुआ। हालेलुया। क्योंकि जितनी बार मैं फेल हुआ उतनी बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला मत डर, मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार फेल हो गया, डोंट वरी, चिंता मत करो। जो कुछ चला गया चिंता मत करो, कुछ प्राप्त नहीं हुआ चिंता मत करो। यीशु मसीह कहता 2024 में उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश है आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा जोश आ रहा मेरे अंदर से, मेरा दिल करता है
प्रभु और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूं, सच में तू अनुग्रहकारी है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से 2024 में हमारी कलीसिया के ऊपर और जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे, प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर अनुग्रह होगा। आमीन, हालेलुया। अब ये बात को फरीसी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप में से भी कई लोग एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, क्योंकि जब भी हमें अनुग्रह मिलने वाला होता है ना, शैतान हमारे कान में आके फूंक मारता, तेरे में अच्छी बात क्या है? हालेलुया। तेरे में अच्छी बात। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था तब उसने बोला इसमें अच्छी बात क्या है, मैं इसको ये चंगा हो जाएगा। अब यीशु मसीह ने बोला मैं अच्छी बातों को देख के किसी को चंगा करता? हालेलुया। चुंगी लेने वाला बंदा, ठगी मारने वाला आदमी, गाली गलौज करने वाला मत्ती बैठा हुआ है और यीशु कहता चल भाई तेरे घर पे जाना है। और बाइबल कहती है वो ले गया उसको, और बाइबल कहती है उसके साथ भोजन किया। फरीसी बड़े परेशान हो गए, बड़े टेंशन में आ गए। और यीशु मसीह कहता मैं पापियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर किन के लिए आया हूं? पापियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी बताया अच्छा होगा मैं फेल हुआ। अगर मैं बढ़िया होता। मेरा एक दोस्त था बड़ा धार्मिक, 9 दिन में वो इतना धार्मिक हो जाता था, बिल्कुल नंगे पांव घूमता था। मैं देखता हूं आज भी चक्की चला रहा वहां पर। हालेलुया। आज भी वहां पर पाप की चक्की भी पीस रहा है, गुलामी की चक्की भी पीस रहा है, लोगों की चक्की भी पीस रहा है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, मेरे अंदर मुझे कोई धार्मिकता नजर नहीं आती थी, मैं इतने सारे लोगों को यीशु का प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की और मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का। मैं पाप में पैदा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। आमीन। अच्छी बात है, यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। अगर खूबी होती तो मैं यीशु मसीह के पास भी। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं भले चंगे को बैठ की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब अगर आप पाप में गिरे हैं या गिर गए हैं या गिरते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, तो यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए ही आया। हालेलुया। और ये मैं फेक नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूं। इस पर विश्वास करना, रिसीव करना, कोई आपको दंडित नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एविडेंस है बाइबल का। उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद में यहीं आ रहे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 33 वचन से। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 33 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 33 वर्ष से हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक ही जगह पता क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है फरीसियों को, धर्मी लोगों को, वेश्याएं, चुंगी लेने वाले, चोर, डाकू तुमसे पहले स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह कहता है फरीसियों को, शास्त्रियों को, जो बड़े धर्मी लोग हैं, उनको कहता है चोर, ठगी करने वाले, वेश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले कहां होंगे? स्वर्ग में। क्योंकि उन्होंने किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर। और आज यहां पर यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको डिक्लेयर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुओं के ऊपर कौन दोष लगा सकता है? हाँ जी, यहोवा ही है, यहोवा ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। व्यवस्था किसने दी? बोलो भाई, यहोवा ने। व्यवस्था किसने दी सिनाई पर्वत के ऊपर? यहोवा ने। जिसमें लिखा था तू चोरी करेगा तो ये होगा, पाप करेगा तो ये होगा, सब कुछ करेगा तो ये होगा। व्यवस्था देने वाला कौन है? दंड देने वाला कौन है? और धर्मी ठहराने वाला यहोवा। तो वो कह रहा दंड कौन देगा? हालेलुया। बहुत सारी जगह पर देखना, यीशु मसीह के पास पापी लोगों को पकड़ के लाया गया। एक स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, बाइबल बताती लोग उसको यीशु के पास लाते और वो कहते हैं हमारी व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है इस स्त्री को पथरवाह किया जाए और मारा जाए। बाइबल बताती यीशु झुक के भूमि पर लिखता, एक बार नहीं 2 बार। और यीशु मसीह कहता है जिसने कभी पाप ना किया वो सबसे पहला पत्थर मारे। और बाइबल कहती सब चले जाते। उसके बाद में यीशु कहता बेटी मैं तुझे दंड देता नहीं हूं, आगे से पाप मत करना। वो कहता व्यवस्था बनाने वाला मैं ही, और मैं जब तेरे पक्ष में मैं तुझे दंड नहीं दे रहा तो तुझे कौन दंडित कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। और जज अपना दोस्त है, वकील अपने फेवर में है। वकील कौन है और जज कौन है? दंड देने की आज्ञा किसके ऑर्डर से निकलती है? और जज मेरा दोस्त है, जज मेरे फेवर में है, जज मुझे धर्मी ठहराना चाहता है। मैं क्यों डरूं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर संत पौलुस मेरी तरह चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा वो कॉन्फिडेंस में आ जाओ।
हालेलुया। आज बड़ा जोश है, ठंड दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता ऐसा जोश 2024 में आपके अंदर आ जाए। प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के चुने हुओं के ऊपर कौन दोष लगा सकता है? अपने फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जो दंड की आज्ञा देगा मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और मुर्दों में से जी भी उठा, और यहोवा के दाहिनी ओर है। कहां पर है? आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ, टांग नहीं हिला रहा, वो कुछ काम कर रहा। देखना अभी क्या काम कर रहा, पढ़िए। और हमारे लिए, इनके लिए, समझ के बोले हालेलुया। हमारे लिए क्या कर रहा है? पढ़िए। और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। जज के सामने फैल जाती है, ओए पास्टर जॉन ने गलती कर दी है, उधर से शैतान तलवार लेकर आज इसकी गर्दन उतार दो। यीशु कह रहा है पीछे बैठ, इतने जोश में मत आ। उधर यीशु से अपनी फाइल लेके बैठा था। क्या काम कर दिया ये पास्टर जॉन ने? बड़े गलत काम कर रहे। अच्छा ला इसकी फाइल। फिर यीशु मसीह कहता है चुप, इधर लाओ इसकी फाइल, क्रूस दिखाओ, ये देखो पास्टर जॉन के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह कहता मैंने ले लिए, चलो रिजेक्ट करो इसकी फाइल, इसके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा। हालेलुया। ये काम करने के लिए यीशु पिता की दाहिनी हाथ बैठा। वो कहता गलती की है इसने। अब वो कहता अच्छा गलती करी है। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना, लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर लिखा, पहले 5 अध्याय पढ़ेंगे आपको 5 प्रकार के बलिदान वहां पर मिलेंगे। किसी से गलती से पाप हो गया, वो कहता है मेढा ले आना। हाँ, किसी ने जानबूझ के पाप कर दिया, एक बकरा ले आना। हाँ जी, कुछ और जबरदस्त गलती होगी, वो कहता जी बैल ले आना। कुछ और गलती होगी, और कबूतर के बच्चे ले आना। ये काम करने से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। याजक क्या करता था? उसका लहू लेकर छिड़क देता था और सब खत्म हो जाए, 1 साल के लिए तेरे पाप क्षमा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। इब्रानियों की पत्री कहती है वो मेरे और आपके लिए एक ही बार बलिदान हो गया। अब जितनी गलतियां हो जाती है, हम यीशु के सामने घुटने टेकते और प्रभु पिता के साथ में बैठा है। हालेलुया। ये ना जो वकील और जज है ना, इनकी आपस में बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बाप बेटा दोनों। हालेलुया। जज जो है वो पिता है, और वकील है वो कौन है? बहुत बार बहुत सारे लोगों को सजा नहीं होती, पता क्यों? वो कहता है जज और वकील दोनों मिले हुए। अरे ये वाले वकील को हायर कर लो, ये आपकी बेल 2 दिन में करवा देगा। क्यों? इसकी जज के साथ सेटिंग है। हालेलुया। हमारा जो वकील प्रभु यीशु मसीह है, वो बिल्कुल जज का बेटा है। और बेटा कोई बात बोलेगा तो पाप कभी भी मना करेगा? मेरी और आपकी पाप की फाइल जाएगी। वो देखो ये बेटी ने गलत काम कर दिया, ये बेटे ने गलत काम कर दिया। यीशु मसीह बोला कोई बात नहीं पिताजी। हालेलुया। कभी देखा आंखों आंखों का इशारा होता ना? हालेलुया। उधर शैतान अपनी पूरी ताकत में, जोश में, तलवार लेके, डंडे लेके पूरी फाइल तैयार करके जा रहा है। ये देखो इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। हौसला रख थोड़ा। हालेलुया। उधर पिता जज है, कर दिया मैंने, और हटा इसकी फाइल, आगे से कुछ नहीं होगा, चल तू पास है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, पौलुस कहता है, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। क्या करने के लिए? तलवार लेके बैठा है। बोलो भाई, निवेदन। कई लोगों को लगता है गलती कर दी, यीशु मसीह गर्दन उड़ा देगा मेरी। हालेलुया। जैसे माता संभालती है यीशु बढ़कर। मुझे पक्का पता जिसने ये सॉन्ग लिखा वो मेरी तरह दुखी आदमी होगा। हालेलुया। उसने भी बहुत सारी गलतियां पाप किए होंगे, और आपको पता टूटा हुआ आदमी बहुत जबरदस्त शब्द लिखता है। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी खतरनाक से सॉन्ग आपको सुनने के लिए मिलते हैं ना, वो बड़े खतरनाक लोग लिखते हैं। सैड सॉन्ग जो गाते हैं ना, उनके शब्द देखना आप रो पड़ोगे। पता क्यों? वो कहीं ना कहीं दर्द में से गुजरे होते हैं। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह का इतना अनुग्रह अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं वो एक एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। यही बात को फरीसी समझ ही नहीं पाए, इसी बात को विश्वासी समझ ही नहीं पाते। मैं भी नहीं समझ पा रहा था कितने दिनों से। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। 2024 के पहले 3 दिन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे समझा दिया है। हालेलुया।
क्या कर रहा है? विनती। ऐसे ऐसे बहुत सारे रेफरेंस आपको मिलेंगे इब्रानियों की पत्री 7:25 में, और भी बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे जहां पर लिखा है, बाइबल बताती है, जिस समय स्टीफनस ने आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ यीशु मसीह की स्वर्ग की ओर देखा और उसने पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह को देखा। और अभी हमने पढ़ा यीशु दाहिनी ओर क्या कर रहा है? मेरे और आपके लिए निवेदन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। याद रखना, शैतान आपको तब तक दंडित नहीं कर सकता, आपके ऊपर तब तक दंड नहीं ला सकता जब तक प्रभु सेशन ना करे इसको। हालेलुया, आप यहां पर हैं, तब तक आपके ऊपर दंड नहीं आएगा जब तक शैतान सारी ताकत लगा दे, शैतान पूरे एफर्ट लगा दे, शैतान सब कुछ कर ले, आपके सर के बाल को भी हिला नहीं सकता जब तक प्रभु सिग्नेचर करके उसको फाइल ना दे, इसको दंडित करने। हालेलुया। और बाइबल कहती है जिसके पक्ष में प्रभु, उसको कौन दंडित करेगा? हालेलुया। रोमियो 8:1 कहता है जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसके अनुग्रह को पा चुके हैं। हालेलुया। यही बात नहीं समझो, जल्दी चलेगी, बस 5 मिनट में मैं खत्म करने की कोशिश कर। लूका 5 उसके जो जहां से छोड़ा तो उससे आगे पढ़ेंगे, बस समाप्त करेंगे। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। उन्होंने उससे कहा यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। अब देखो, यही दृष्टांत से मैंने शुरू किया था, यहीं पे मैं समाप्त कर रहा। इसी दृष्टांत को मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। ये दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना आपने। हाँ जी। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र पर पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा। आपको पता है पैबंद क्या होता है? अगर आप कभी पुराने समय में जाएंगे, आजकल तो बड़ी हाई टेक्निक है। मुझे आज भी याद है, जिस समय मैं छोटा था तो लोग खेत में काम करने के लिए जाते थे। उस समय इतने पैसे लोगों के पास नहीं होते थे, तो कई लोगों के कपड़े फट जाते थे। और मैंने देखा, अगर उसकी जैकेट फट गई है यहां से, तो वो क्या करते थे कि कपड़ा लेते थे और उतनी जगह पर एक टुकड़ा लगा देते थे, उसको सिल देते थे अंदर। मैंने लोगों की पैंट में भी लगा हुआ देखा, मैंने उनके कपड़ों के ऊपर भी लगा हुआ देखा, बहुत सारे लोगों की जैकेट के ऊपर भी लगा हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मैं छोटा था तो खेत में जाते थे सब लोग, खेतों के अंदर जो लोग काम करते थे मोस्टली उनको मैंने देखा। यीशु मसीह यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि जो पुराना वस्त्र है उसके ऊपर नया पैबंद नहीं लगाते। अगर पुराना वस्त्र है तो उसके ऊपर पुराना ही पैबंद लगेगा। यहाँ पर यीशु मसीह एक नई शिक्षा की बात कर रहे हैं फरीसियों को, जो कामों से नहीं होगी, जो अच्छी चीजों से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण होगी। हाँ जी, पढ़े आगे। और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। आपको पता, मशक जो है उसको कई साल तक चमड़े का बना हुआ एक पात्र होता था। मैंने देखा है, पहले जब मेरे चाचा ट्रक चलाते थे तो ट्रक के बाहर एक चमड़े का एक पात्र होता था और उसके अंदर वो पानी डालकर उसको बाहर टांग देते थे। जब गाड़ी चलती तो उसमें ठंडी हवा लगेगी, वो ठंडा रहेगा। कई दिन तक ड्राइवर लोग और कई दिन तक लोग ऐसा करते थे। पहले जो लोग खेतों में काम करते थे वो भी गले के अंदर डाल के रखते थे बहुत बड़ा, और एक व्यक्ति को जाके पानी पिलाते थे। बाइबल बताती है पुरानी मशकों के अंदर नया दाखरस, यानी पुराने जीवन के अंदर नए प्रकार की सामर्थ। आज आपका जीवन यीशु मसीह के नाम से नया हो जाए कि आप विश्वास के द्वारा चंगाई, विश्वास के द्वारा छुटकारा, विश्वास के द्वारा सामर्थ, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे पापियों को क्षमा मिल सकती है, वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे कोढ़ी चंगा हो सकता है, वो ग्रहण ही नहीं कर सकते थे मछुआरे यीशु की सेवा कर सकते, वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या किसी के पाप क्षमा किए जा सकते हैं। हालेलुया।
क्योंकि वो कर्मकांडी मनुष्य थे, कर्म कांडों के ऊपर विश्वास करते थे। मैं और आप भी कर्म कांडों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता कुछ नहीं करना, बस एक काम इस साल जो मैं बोलूंगा उसको करना। हाँ पढ़ो आगे। नहीं तो नया दाखरस, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। वो कह रहा मशकें भी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। हाँ, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। अब नए तरीके से अपने जीवन को ढाल लो। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से आशीष पाएगा, धर्मी जन विश्वास से सब कुछ प्राप्त करेगा। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बोल रहा हूं 2024 में आप यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह को देखेंगे, बड़े बड़े पापी लोगों के जीवन बदलते हुए देखेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों को जाते हुए देखेंगे, बड़े लोगों के जीवन के अंदर उद्धार को देखेंगे, बड़े रेवलेशन को, बड़े प्रकाशन को, और बहुत बड़ी चंगाइयों को, और बहुत बड़ी भीड़ को यीशु मसीह के पास आते हुए देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ 39 पढ़ दे बेटा, जल्दी खत्म करेंगे। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, पुराना पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। वो कहता है कि पुराना दाखरस पी के कोई नया नहीं, इसलिए प्रभु कहता पुराने सारे टेस्ट छोड़ दो। हालेलुया। 2024 के पहले सप्ताह में नई सामर्थ, नया जोश, नई पावर, सब कुछ किससे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। अगर आप टूट गए हैं, आप पीड़ा में हैं, बस मैं एक काम आपको बोलना चाहता हूं जिसको आपने करना है। एक साल में 52 संडे आते हैं। कितने? 52 संडे। आपने अपने कैलेंडर के अंदर 52 संडे के ऊपर टिक मार कर देना, ये मेरे नहीं है। हालेलुया। ये 52 दिन एक साल के प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है। हालेलुया। शादी में लेट जाना पड़े, किसी जगह पर लेट जाना पड़े, किसी काम को लेट करना पड़े, किसी से मिलना बंद करना पड़े, कोई काम रद्द करना पड़े, पर संडे वाले दिन में कंप्रोमाइज करूंगा। हालेलुया। कुछ नहीं करना। आपको बाइबल पढ़ने की भी सामर्थ मिलेगी, वचन पढ़ने की भी सामर्थ मिलेगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिलेगा, आपके काम भी होंगे, और यीशु मसीह के नाम से 2024 आपके लिए ब्लेस हो जाएगा। आमीन। बस आपने यीशु के भवन में आना, यही काम करना है। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यहीं पर मैं हूं और यहीं पर आप है। यीशु मसीह के नाम से हम अंत में बहुत सारी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद देता हूं। हम नए हो जाना चाहते हैं, हमारे जीवन नए कर दे कि प्रभु हम फरीसियों की तरह कंफ्यूज ना रहे, फरीसियों की तरह तर्क वितर्क न करें, पर हम ये विश्वास करें कि व्यवस्था देने वाला तू है और तू हमारे पक्ष में है। तू हम पर भर भर के अनुग्रह उंडेलने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस संदेश को सुने प्रभु यीशु उनके जीवन बदल जाए, और जितने लोगों ने सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन बदल जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।